we are going to study the solution of quadratic equation by completing the square method. So let us take an example. Find the roots of this quadratic equation x square plus 8x plus 4 is equal to 0 by completing the square method. So first of all we take the given equation. Given quadratic equation is x square plus 8x plus 4 is equal to 0. इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दो तरीके यूज करते हैं. पहला तरीका में यह देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी यहाँ पर नजर नहीं आना चाहिए. तो फर्स्ट केस में हम देखेंगे जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो, और दूसरा केस में देखेंगे जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द first case. So given equation is x square plus 8x plus 4 is equal to 0. Here the coefficient of x square is 1. So further the steps can be written as now this x square, this can be read as a square. सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म को दूसरी ओर सेंड करेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू -4. सबसे पहले उस टर्म को इक्वल टू के उधर दूसरी ओर सेंड करेंगे जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म को. अब यह जो एक्स स्क्वायर का टर्म है वह ए स्क्वायर बनेगा और जो 8x है वह 2ab बनेगा. यहाँ पर प्लस है तो प्लस डालेंगे. अब यहाँ पर हमें बी स्क्वायर सेट करना है, बी स्क्वायर सेट करना है जो कि यहाँ पर नहीं है. तो देखते हैं कि हम बी स्क्वायर को किस प्रकार से सेट करते हैं. तो अभी तक स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा कि ए स्क्वायर बराबर कितना है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है. दैट मीन्स अगर हम स्क्वायर हटाएं तब ए बराबर कितना आया, एक्स आया. दैट मीन्स ए का वैल्यू हमें दोनों जगह मालूम हो गया. अब हमें बी डिसाइड करना है. तो जस्ट लुक एट द प्रोसेस. दिस इज ए स्क्वायर प्लस, इसे हम 2ab में कन्वर्ट करेंगे. तो इसके लिए 2 अपने से डालेंगे, फिर x को स्क्वायर हटाकर इस x को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे. अब हमें यह देखना है कि यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करे कि 8x बन जाए. यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करे कि 8x बन जाए. तो 2x में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 4. तो 4 हम अपने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब कितना आ गया 8x, यानी हमारा सेटिंग कंप्लीट हो गया यहाँ पर. और ये -4 यहाँ लिखेंगे, यानी ए स्क्वायर मिल गया हमें और 2ab भी मिल गया. तो b कितना हो गया, b यहाँ पर 4 के बराबर हो गया. तब आगे अब हम b स्क्वायर सेट करेंगे. तो b स्क्वायर सेट करने के लिए b स्क्वायर को दोनों ओर ऐड करेंगे. सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4 मीन्स b स्क्वायर को दोनों ओर ऐड करना है हमें. तो 4 स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों ओर हमने 4 स्क्वायर को ऐड कर दिया. एडिंग 4 स्क्वायर टू बोथ साइड्स. नाउ अब ये एक आइडेंटिटी कंप्लीट हो गया. हम लोग पढ़ चुके हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए प्लस बी होल स्क्वायर. तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 4 होल स्क्वायर. अब इस साइड सिंप्लीफाई करेंगे. -4 प्लस 16 x प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12. सो x प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 12. तो स्टूडेंट्स इस स्टेप को ध्यान से देखेंगे. जब भी हम इस स्टेप पर पहुंचते हैं तो कभी यहाँ पर हमें पॉजिटिव नंबर मिलेगा और कभी यहाँ पर निगेटिव नंबर मिलेगा.
अगर यहाँ पर पॉजिटिव नंबर मिलता है मीन्स इस साइड का होल स्क्वायर और इस साइड अगर हमें पॉजिटिव नंबर मिलता है दैट मीन्स रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर निगेटिव नंबर मिल जाए तब हम जानते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर कभी भी निगेटिव नंबर हमें नहीं मिलता। तो अगर यहाँ पर निगेटिव नंबर आ जाए दैट मीन्स हम बोलेंगे कि रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो उस स्थिति में बस यहाँ पर लाइन लिख देंगे कि रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए x का वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है तो रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है, दिस इंप्लाई रियल रूट्स एग्जिस्ट। अब स्क्वायर को सिंप्लीफाई करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। अब इसके बाद का स्टेप हम लोग देखते हैं। x plus 4 whole square is equal to 12. That means send the square to other side. तो यहां बच जाएगा x plus 4 equal to, हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट को दूसरी ओर भेजने पर स्क्वायर रूट बन जाता है और उस स्क्वायर रूट के आगे दो साइन अटैच्ड हो जाते हैं प्लस माइनस। तो इस तरह से रिजल्ट आएगा। स्क्वायर को दूसरी ओर सेंड करने पर इस तरह से रिजल्ट हमें मिलेगा। इसे जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तब हमें क्या मिलेगा, प्लस माइनस 2√3। दैट मीन्स वी हैव x plus 4 is equal to plus minus 2 square root 3. Now send this 4 to other side. इस 4 को हम इस साइड सेंड करना चाहते हैं लेकिन इसे हम यहाँ पर लिखेंगे। तो प्लस 4 इस साइड आकर क्या बनेगा, -4। ध्यान रहे जिस नंबर को हम भेजते हैं उसके आगे का साइन चेंज होता है, इधर के नंबर का साइन चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन जब हम इस +4 को इधर भेजेंगे तो वो -4 के रूप में दिखाएगा। दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू +4 को इधर सेंड कर रहे हैं तो क्या बन गया, -4। अब इसे ऐसे ही लिख देंगे 2√3। तो यही हमारा आंसर आया। इसे हम सेपरेट कर देते हैं, -4 प्लस 2√3, एक और प्लस सिंबल के साथ और दूसरा रूट माइनस सिंबल के साथ, -4 माइनस 2√3, which are the required roots. Of the given quadratic equation.